हाय फ्रेंड्स, ये आपका चैनल आर्ट एंड हार्ट विद मी। तो चलो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये ड्राइंग्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कैट आधी ग्लास के अंदर है, आधी ग्लास के बाहर है। तो इसे ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग में 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि 2B पेंसिल से बहुत ही लाइट आउटलाइंस आती है, उसको मिटाने में आसानी रहती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ग्लास को पहले ही ड्रॉ कर रखा है, तो मैं थोड़ी आउटलाइन निकालूंगा कैट के ऊपर। तो कैट की आउटलाइन में निकाल बेसिक शेप से मैंने स्टार्ट किया है। तो बेसिक शेप से स्टार्ट करके मैं उनको शेप देते जा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में। तो इस तरीके से मैं डैश डैश करके पूरी आउटलाइन निकाल रहा हूँ, क्योंकि डैश करेंगे तो आपको थोड़ी फेंट आउटलाइन मिलेंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाए स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो आगे जाके। तो ग्लास के अंदर का हिस्सा भी हम उसी तरीके से आउटलाइन करके रखेंगे, लाइट तरीके से उसके हैंड या फिर उसके पूरी बॉडी को। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने उनके हेड का स्ट्रक्चर निकाल रखा है। मैं इस टेक्निक में प्रोपोर्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से सोच रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ कि हमारा प्रोपोर्शन अच्छे से आए या फिर उनका हेड टर्न अच्छे से दिखाई दे, पर्सपेक्टिव अच्छे से आए। तो आपको यही सब चीज़ें याद रखनी है ड्रॉ करते समय। तो अब हमारी आउटलाइन अच्छे से निकल चुकी है, तो हम अभी इस टेक्निक में उनके डार्कर एरियाज़ को मैपिंग करके लेंगे। जहाँ पे भी हमें डार्कर उनके बाल है या फिर उनके हेयर्स, कैट के हेयर्स जैसे डार्कर कुछ कुछ जगह पे, उस जगह पे हम मैपिंग करके लेंगे। तो हमें आगे चल के आसानी होगी उनको शेड देने में या फिर ड्राइंग करने में। ये ड्राइंग फ्रेंड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है। बहुत ही जल्दी करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या फिर आपका जो इफेक्ट आपको चाहिए रियलिस्टिक वो नहीं आ पाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं शैडोज एरिया और उनके डार्कर एरियाज को अच्छे से मैप करके ले रहा हूँ। 2B पेंसिल के साथ ही करूँगा मैं ये सब। उनके आँखों के का एरिया और कानों के का एरिया, ईयर्स का एरिया मैं पूरी तरीके से ड्रॉ करके ले रहा हूँ। हैंड्स के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैट के हमारे, जैसे आप रेफरेंस में देख पा रहे हो। तो हम वो मैप करके लेंगे, वो स्ट्रक्चर हमारे आउटलाइन से अलग करके लेंगे, तो हम आगे जाके उसको ड्रॉ करने में या डार्कर टोन देने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं हाइलाइट्स के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। हाइलाइट्स का एरिया थोड़ा ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो आगे चल के मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे डार्कनेस देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। तो अभी हम पेंसिल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ 6B पेंसिल का यूज़ किया एक्चुअली, क्योंकि वहाँ के उनके हेयर्स वो बहुत ही डार्क है। तो वो डार्कर स्टोन्स निकालने के लिए मैं 6B पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाकी का एरिया तो थोड़ा सा फेंट है उसके हेयर्स, एक कैट के हेयर्स। तो उसको हम 4B पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी डार्कर एरियाज है हेयर्स के वो हम पहले ड्रॉ करके लेंगे, लेकिन इस बार हम ड्रॉ करने के टाइम एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि वहाँ पे हमें हेयर्स के एंगल के बारे में सोचना है। डायरेक्टली पूरी तरीके से हैचिंग नहीं करनी है, जैसा हेयर्स का एंगल है उस हिसाब से हमें ड्रॉ करते हुए जाना है। तो हेयर्स का इफेक्ट बन पाएगा और हेयर्स का एंगल्स दिखाई देगा उसमें। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग का किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कैट के हेयर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट से और बहुत ही बिखरे हुए दिखते हैं। तो अगर आप उसे ब्लेंडिंग करेंगे तो रियलिस्टिक नहीं लगेंगे और बहुत ही स्मूथ दिखाई देंगे। तो हमें ब्लेंडिंग का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी एनिमल को या फिर किसी हेयरी एनिमल को ड्रॉ करने जाते हो तो आपको ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं उनके हैंड के डार्कर एरियाज को ड्रॉ करते जा रहा हूँ। 6B पेंसिल के साथ कर रहा हूँ मैं। बीच बीच में आपको शैडोज की तरफ भी ध्यान देना रहेगा, क्योंकि उसी से आपका 3D लुक आएगा। तो यहाँ पे हम ग्लास के अंदर का एरिया ड्रॉ कर रहे हैं 6B पेंसिल से। इसके बाद आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लास का इफेक्ट कैसे लाना है या फिर ऐसा फील कैसे लाना है कि वो कैट ग्लास के अंदर दिखाई दे। हम इसे अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में तो हम यही ध्यान देंगे कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाए, हेयर्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाए।
इसी चीज़ की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मैपिंग करने की वजह से देखिए मुझे बहुत ही आसानी हो रही है। मेरे पास प्लान है कि हमें कहाँ तक ड्रॉ करना है, कहाँ तक नहीं करना है। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड में थोड़ा हेज़ फेंट है या फिर थोड़े सॉफ्ट है, तो मैं 4B पेंसिल से वहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे ज़्यादा डार्कर टोन्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बॉडी उनकी ग्लास के अंदर है, तो थोड़ी फेंट रहेगी, ज़्यादा डार्क नहीं रहेगी। जहाँ पे भी उधर वहाँ पे लाइट्स नहीं गिरे वहाँ पे वो डार्क रहेगी, तो जहाँ पे लाइट्स गिरे वहाँ पे फेंट रहेगी, वहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ। ग्लास का एरिया में ज़्यादातर करके डार्कर टोन से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा या फिर मतलब 6B पेंसिल यूज़ करने की कोशिश करूँगा। जो नीचे का एरिया है ग्लास का वो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, हम वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लास पे भी मैंने मैपिंग कर रखी है, तो इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कहाँ तक मुझे ड्रॉ करना है और कहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट का गिर रहा है ग्लास के ऊपर, वो छोड़ते हुए मैं जा रहा हूँ। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। आपको हर बार कंपैरिजन करना है रेफरेंस इमेज की तरफ देखिए, किस हिसाब से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स ड्राइंग किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो ग्लास के अंदर का फेंट एरिया मुझे लग तो रहा है ठीक से ड्रॉ हो पा रहा है और अच्छे से मैंने आउटलाइंस निकाल दिए और हाइलाइटेड एरियाज भी ध्यान में रखते हुए छोड़ दिए। तो अभी हम ग्लास के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ग्लास के नीचे का एरिया मैंने बहुत ही डिटेल में नहीं किया है, ज़्यादातर करके मैंने फोकस किया है कैट के ऊपर और ग्लास के ऊपर के हिस्से के ऊपर। तो नीचे का एरिया तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ। 6B पेंसिल से ड्रॉ किया है क्योंकि वहाँ पे डार्कर टोन्स थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने डार्कर टोन निकाल दिए, उसकी साइड का एरिया में 4B पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा इफेक्ट अच्छे से उभर के आएगा, लाइट टोन्स दिखाई देंगे इस तरफ से। कुछ कुछ जगह पे मैं पेंसिल को तिरछा करके क्रॉस करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आएगा वहाँ पे। इस तरह के ड्राइंग्स फ्रेंड्स बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही पेशेंस के साथ ड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें टाइम तो बहुत ही लगता है और ऑब्जर्वेशन भी आपका बहुत ही अच्छा चाहिए रहता है। तो लेकिन इसमें करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। जब आपको आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है और एंडिंग में आप जब उसका इफेक्ट देखते हो तो आपको बहुत ही फील होता है और बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप ये ड्रॉ कर पाए। क्योंकि आप देख पा रहे हो जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट सा ड्राइंग है ये, लेकिन फिर भी हम कर पाएँगे। आप इसी टेक्निक को आगे चलते रहेंगे तो आपको ये आसानी रहेगी और आपको समझ में भी आता रहेगा कि ड्राइंग किस हिसाब से की जाती है कॉम्प्लेक्स शेप्स को। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।